वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, जिसकी कहीं आसक्ति नहीं है, कोई चाह नहीं है, हे रघुनंदन, जो सहज में आपको प्यार करता है, अपनापन किए, उसका हृदय आपका निज भवन है। आप रात दिन वावास कीजिए, जा ही न चाही कबहू कछु। कोई आसक्ति नहीं, आसक्ति से ही चाह होती है और चाह से आसक्ति पुष्ट होती है। कोई चाह ही नहीं, कोई आसक्ति नहीं, और सहज भगवत प्रेम है हमारे प्रभु। सहज प्रेम का मतलब होता है कि किसी निमित्त को लेकर प्रेम नहीं होना, किसी गुण को लेकर प्रेम नहीं होना। जैसे गोस्वामी जी का सहज अनुराग है राम जी से। तो एक बार श्री सूरदास जी ने विनोद में कहा, ये आपके ठाकुर जी तो द्वादश कलाओं से युक्त, हमारे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी षोडश कलाओं से युक्त है। तो आंसू आ गए गोस्वामी जी के। कहा, अच्छा, आज से आपके मुख से सुनकर मुझे पता चला कि मेरे प्रभु 12 कलाओं से, मैं तो केवल राम से प्रेम करता हूं, मैं तो केवल राम से, कला वैभव ऐश्वर्य, मेरे राम, मेरे प्राणाराध, सीधा प्रेम, सहज प्रेम, गुण से देख के ले, मेरे प्रभु है, अपने प्रभु है। तो आसक्ति हमारी शरीर में है, आसक्ति हमारे शरीर संबंधियों में है, आसक्ति हमारी भोगों में है, और इसी से आसक्ति के हट जाने का नाम विरक्ति है, और इसी विरक्ति से ही जीवन मुक्तता आती है, जो परमहंसों का स्वरूप है। अब इसी के हटाने के लिए संत महात्मा जन शास्त्र के अनुसार साधना करके स्थिति को प्राप्त होते हैं। अब अपने लोगों का जीवन भोगों में और गृहस्थी की आसक्ति पुष्ट करने में गया है। अब जो बचा जीवन है, अब हम इस खेल को सुलझा नहीं सकते कि हम आसक्ति हटा करके और विरक्त होकर अनुरक्ति में स्थित हों। आसक्ति हटा के विरक्त होकर अनुरक्ति। अब क्या करें? एक बात रह गई केवल, आश्रित होकर पुकारो उनको, बस हमारी बात मान लो। अब युद्ध करने का समय निकल गया, अब कितनी श्वासें रह गई कुछ पता नहीं। तो क्या करें? जितनी श्वासें रह गई, पहली बात आश्रय, हे करुणा निधान भगवान, आपकी माया से भूल करके मैंने अपना जीवन इतना व्यर्थ गंवा दिया। आज से मैं आपको अपना स्वामी, अपना जीवन धन वरण करके और एक श्वास भी खाली नहीं जाने दूंगा, आपको पुकारूंगा, राधे श्याम, या जो गुरुदेव ने नाम ने, राधा 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 राधा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब अपने पास समय लड़ाई लड़ने का नहीं रह गया कि आसक्ति का त्याग कर वैराग्य युक्त होकर अनुराग के ये कौमार अवस्था से महापुरुषों के संग में जो हैं वो इस लड़ाई पर विजय प्राप्त करते हैं। अपने लोगों के लिए बड़ी सुविधा है, जैसे मुगल सराय से ट्रेन आ रही है, कितने स्टेशन पार करते आई, मथुरा में खड़ी हुई। अब हमें मुगल सराय से नहीं चढ़ना है, यही मथुरा से चढ़ लिया और जहां जा रही वहां में पहुंचा देगी। इंजन आ रहा मुगल सराय से, डिब्बे में जिसमें बैठना उसमें पावर है नहीं, इंजन के ऊपर 2 ही 4 लोग बैठते हैं, डिब्बे में सैकड़ों लोग बैठते हैं, डिब्बे से ज्यादा यात्रियों को ढोता डिब्बा है और पावर बिल्कुल नहीं है, इंजन के सहारे चलता है। बस बात इसको समझो, गुरुजन महापुरुष जो यात्रा तय करके आ रहे हैं वो हम यात्रा तय नहीं कर सकते। अब हमें मथुरा स्टेशन में मिल गए, अब हम वहीं बैठ जाते हैं। गुरुजन जो संत महापुरुष है ये डिब्बा है, और भगवान आचार्य ये इंजन है। डिब्बे में बहुत लोग होते हैं पर वो उसका कनेक्शन होता है इंजन से, इसलिए लक्ष्य तक पहुंचा देता है। हमको अब साधना पक्ष में नहीं जाना, अब साध्य पक्ष में रहना है। बिगड़ी जन्म अनेक किया वहीं सुधरे आज, हो ही राम को, पहले भगवद आश्रय, फिर नाम जप, राधा राधा राधा, आखिरी श्वास जो होगी वो भगवत प्राप्ति ही होगी। अब इसके त्याग वैराग्य अनुराग इसके लिए समय नहीं रह गया है, शरीर साथ नहीं देगा। अब जैसे जो त्याग वैराग्य की परिभाषा के अनुसार चला जाए, देखो कलयुगी शरीर है, 20-20 25-25 वर्ष के जवानों के ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहे हैं, शुगर है, क्या क्या पर ये वैराग्य धारण करेंगे। वैराग्य क्या, कई कई दिन भोजन न मिलना, भयानक शीतलता, गर्मी, कष्ट सब सहते हुए निरंतर भगवदाकार वृत्ति, लोगों का अपमान मान सब स्वीकार करते, बड़ी यात्रा है, और उसका जो फल है वही तुम्हें मिलेगा। खास बात ये है, फल वही मिलेगा। बस
अवलौ नसानी अवना न सही हो, और भगवद आश्रय और नाम जप, वही गोस्वामी जी के वचन परम सत्य है, बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज। बस इसमें लगन लग जाए तो है। सुना अच्छा लगा, लेकिन चिंतन संसारिक होगा। अगर आप अपना भजन शुरू कर दो, तो जितनी आयु बची इतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शाम तक मर जाए तो शाम तक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 10 वर्ष में मरे तो 10 वर्ष में, हमें चिंता नहीं करनी। अगर अभी गेट के बाहर निकलते प्राण छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जब कोई महान कार्य किया जाता है तो किसी को साक्षी बनाया जाता है, नहीं? जैसे ब्याह होता है तो पंडित साक्षी होता है, ऐसे हर जगह साक्षी रखा जाता है कि हम भगवान को साक्षी करके आज से ये व्रत लेते हैं। तो वृंदावन धाम में कुछ भी बोलो साक्षी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना महान धाम साक्षी है। आज से अपने जीवन को हम बिहारी जी में समर्पित करते हैं, राधा वल्लभ जी में और जो हमारी श्वासें हैं, अब मैं उनको बस उनके नाम राधा राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ अंदर 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 चलने दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम लोग जो है प्रमाद स्थिति को स्वीकार किए हैं। अब ये प्रमाद स्थिति सत्संग से ही जाएगी। अगर रोज सत्संग सुनो, तो जैसे होता है ना, रोज चाटा लगे तो दिमाग होश में आए, सत्संग चाटा जैसा पड़ता है। जैसे सत्संग होता है ना सिद्धांत, भगवत वाणी संतों तो एक चाटा जैसा, मुंह निद्रा में सोया हुआ आदमी एक थप्पड़ मार एकदम ऐसे चले हो, ऐसे रोज लगता है यार हमारी दुर्दशा हो रही, यार हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, हमें भजन करना है, हम बुरे आचरणों में फंसे, ये चाटा जैसा काम। तो सत्संगी जो है रोज पवित्र होकर उत्साहित होकर भगवत मार्ग में, इसीलिए बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास हो भव भंगा। यदि संतों का संग मिल जाए, उनकी बात मान जाए, तो बिना प्रयास के भगवत प्राप्ति हो जाए।